तो बच्चे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका 25th चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सुनो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लीज सुनो, बहुत इजी चैप्टर है बेटा आपका। अब मान के चलो 100% आपका ग्राफ का क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन ओनली ग्राफ की आपकी एक्सरसाइज में। फर्स्ट सेकंड आपकी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज है, बट फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आएंगे तभी आपको थर्ड एक्सरसाइज समझ आएगी। क्वेश्चन आज कम होंगे बट पॉइंट सारे सुन लो भी, एक्चुअल में है क्या चैप्टर के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपका सारा काम इस चैप्टर में ग्राफ के ऊपर होगा। ज्योमेट्री दैट मींस आपको सारा ज्योमेट्रिकल बॉक्स का यूज करना है, पेंसिल शार्पनर वगैरह। अब यहाँ पे प्लीज सुन लो, बोलो ना भाई, आपका कोई भी पॉइंट या एक कोई भी रीजन ग्राफ आपका, ये ग्राफ मान के चलो आप, ग्राफ के आपने 4 पार्ट्स बना दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको नेम दे दिया आपने क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की बोला, क्वार्टर के से बना ये वर्ड, 4 पार्ट्स बन गए इसलिए क्वाड्रेंट बोला। दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपने नंबर लाइन बनाई है छोटी क्लासेस में, ये एक नंबर लाइन ही है, इसका नेम दे दिया एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये पॉइंट्स नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट क्या था मिडल में 0, राइट साइड 1 2 3 4 5। क्या दिक्कत है बेटा? -2 -3 -4, सही तो है। सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे बेटा? एक्स एक्सिस। पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। वर्टिकल लाइन जो होगी दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, डैश लगा लो या नेगेटिव बोल दो। यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। अपवर्ड आपका वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड आपका वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव। इज इट क्लियर? वो फाइल बंद कर दो। इतना क्लियर सबको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका पॉइंट आता है, कोई भी पॉइंट, पॉइंट ग्राफ के ऊपर कहाँ लोकेट करना है, कैसे लोकेट करना है, ये सीखना है आज। पॉइंट के अंदर हमेशा मान लो पॉइंट है 2, 3, जो पॉइंट में होगा सबसे पहले जो पॉइंट में आपका आता है, ये जो पॉइंट होता है हमेशा ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। हमेशा पहले वाला पॉइंट एक्स लिखोगे, बाद वाला आप क्या लिखोगे? वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी? 2। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी? ये बात क्लियर? हमेशा आप पॉइंट एक्स कमा वाई की फॉर्म में ही लिखोगे, पहले एक्स वाला पॉइंट फिर वाई वाला पॉइंट, दोनों को मिला के अगर ये 2, 3 लिखा ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स कमा वाई, पॉइंट की लोकेशन बनानी कहां पे वो सीखेंगे अभी। पहले पॉइंट का मतलब समझो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। भी पॉइंट आपका x2 y3 के ऊपर है, भी जहां x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, वो पॉइंट आपका ये वाला। x, y पहले आपका हमेशा x, बाद में आपका y। x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट।
अब एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर नेम एक्स कोऑर्डिनेट नहीं यूज करते बुक में यूज करते हैं अब्सीसा। अब्सीसा वाई कोऑर्डिनेट की जगह पर यूज करते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फर्क है। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स कमा वाई दोनों पॉइंट्स। अब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग सेम, ये इसका मीनिंग है, सेम ही नेम है, बस नेम चेंज किया। एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सीसा का मतलब सेम, एक्स पॉइंट। अगर मुझे इसका अब्सीसा पूछा, अब्सीसा कितना 2, ऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट्स 2,3। कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों इकट्ठे ब्रैकेट में, अब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स की पॉइंट की पोजीशन, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई की पोजीशन। इतना पॉइंट क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, प्लीज देखना, ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, ये मत सोचो भी पहले ही एक्सरसाइज का टॉपिक है, दूसरी एक्सरसाइज का टॉपिक है। पहली बात ये चीजें समझ आएंगी तब आपकी थर्ड एक्सरसाइज समझ आएगी। आपका पॉइंट्स यहाँ पे एमसीक्यू जितना मर्जी बन जाए, जितने मर्जी एमसीक्यू, ध्यान से सुन लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा प्लीज देखना, एक्स क्या है यहाँ पे नेगेटिव, वाई क्या है, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव की फॉर्म में कोई पॉइंट होगा। फॉर्म में मेरे कहने का मतलब -3,2 -1,4, ये जो पॉइंट है लोकेट करने से पहले अगर आपको पूछा जाए वेयर इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, सीधा बताओगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? इज इट क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, देख लो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट दिया 2,3 दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर एक्स 2 इज अब्सीसा और एक्स कोऑर्डिनेट, 3 इज ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। नेम चेंज किया गेला। अब यहां पे बेटा पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, ग्राफ के अंदर कहां पे होगा ये 2,3 -1,4 -3,2 कहां पे होगा, वो लोकेट करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। अकेला पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लाइन वाला आएगा। लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो पॉइंट नहीं सीखोगे तो लाइन नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बनेगी। ये पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर दो, लाइन बनी। अगर आपको पॉइंट ही नहीं लोकेट करना आ रहा तो लाइन तो बेटा आसपास भी नहीं आएगी। पॉइंट्स लोकेट करके आपकी लाइन बनेगी। तो प्लीज आज सबसे पहले समझना आपने पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी। थोड़ा सा ग्राफ की टाइप है, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं है, थोड़ा ग्राफ टाइप है आपका, कुछ सिमिलर है ग्राफ, इसके भी आपके बॉक्सेस बने होंगे, बट ग्राफ में एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे छोटी छोटी 10 लाइंस और होती हैं लाइट कलर की, बट आपको दिखता है प्रॉपर वन बॉक्स दिखता है ना ग्राफ में, देखा होगा कभी तो ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपने बनानी है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान से देखना भैया, ध्यान सबका यहाँ पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का ग्राफ का क्वेश्चन 100% आना है, जो मैं आज करवाऊंगा वही क्वेश्चन आना है, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी बस। फ्री के नंबर है, पक्का कंपल्सरी में आएगा, ऑप्शन में नहीं आएगा, बिल्कुल इजी। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, स्टैफी आवाज नहीं बेटा प्लीज। ये आपने एक लाइन बना दी, वर्टिकल लाइन, इसका नेम क्या बेटा, वाई एक्सिस। एक लाइन बना लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नेम क्या आ गया बेटा, एक्स, यहां पे एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन,
एक पॉइंट सुनना, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। अब सुना ध्यान से, मैं यहाँ पे ओरिजिन पे, अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो मेरा x इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड जाऊंगा तो x डिक्रीज, ऊपर की तरफ जाएंगे तो y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव। इतना पॉइंट क्लियर। मुझे लोकेट करना है पॉइंट 2,3। पहले मुझे बता सकते हो इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई पॉइंट मैंने दे दिया आपको -1,2, विच क्वाड्रेंट? -4, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव मतलब राइट साइड, वाई नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड। फोर्थ में पहुंच गए। आप अपने आप देखो, जैसे ही कह रहे वैसे चलते जाओ। अगर कोई पॉइंट है -2, -1, -2 मतलब इधर आओगे, -1 नीचे जाओगे, थर्ड में पहुंच गए। तो बिना लोकेट किया बता सकते हो। अब सोच के बताना, -2,0 ये कहां पे लाई कर रहा है? ये तो चलो 1 मिनट, इसका आंसर 2 मिनट सोच के देना, बाद में देना। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। पहले लोकेट करते हैं 2,3 कहां पे और कैसे बनेगा। लोकेट करने के 2-3 तरीके हैं, 2 है बेसिकली। पहले पॉइंट का नेम दे दो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेम दे दिए यहाँ पे। नेगेटिव साइड -1, -2, -3, -4। यहाँ पे बेटा -1, -2 नीचे जाता जाएगा, 1, 2, 3, 4 आगे चलता जाएगा। पैरों ऊपर तक मान के चलो आप। प्लीज यहां तक बताना समझ आया। अब यहां पे आपको पॉइंट लोकेट करना है 2,3। अब कैसे बनाना है पॉइंट? दो पॉइंट मेथड बताऊंगा, दोनों ध्यान से सुनना, दोनों बिल्कुल सिंपल। मेरे को ज्यादा इजी लगता है। ओरिजिन से बैठ जाओ आप। ओरिजिन से कहां जाना है? पहले क्या बोला है? पहले एक्स की तरफ जाना है। एक्स कितना? तो यहां से कहां जाओगे? राइट साइड या लेफ्ट साइड? कितना यूनिट? 2 यूनिट्स गए। अब यहां से y कितना? ऊपर के नीचे? पॉजिटिव तो ऊपर। 1, 2, 3। दिस पॉइंट विल बी योर 2,3। दूसरा इससे सोचने का तरीका, x2 तो ये लाइन पे x2, y3 ये लाइन, जहां कट कर रहा है वो पॉइंट 2,3। मेरे को पहले वाला ज्यादा बेटर लगता है। ओरिजिन से चलो, जो वो कह रहा है 2 पॉजिटिव साइड, 3 पॉजिटिव साइड ऊपर। क्लियर? अब आप ये बताना मुझे, -1,2 ओरिजिन से कहां जाओगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कितने यूनिट? 1 यूनिट। अब 2 अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। बेटा ये पॉइंट आपका आ गया -1,2। क्लियर? किसी को डाउट? 4 -1 ये कहां होगा पॉइंट? यहां से चलोगे राइट साइड, 4 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4। 1 डाउनवर्ड, नीचे है ना नेगेटिव, ये पॉइंट आ गया 4, -1। -2, -1। हाँ जी रक्षित, कहां चलेंगे इधर से? कितने यूनिट्स? 1, 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड, देन 1 यूनिट। -2, -1। वैसे भी देखो ना, x एक्सिस x -2, y -1। सामने सामने देख ली करो इनके क्या है, x -2 है, y -1 है। दिस पॉइंट विल बी -2, -1। पॉइंट लोकेट करना आया, बिल्कुल इजी है। जो भी पॉइंट होंगे लोकेट कर लोगे। अब मुझे बताना पॉइंट 2,0 वेयर इट लाइज। चलो पहले ग्राफ पे बताओ कहां पे होगा। यहां से 2 चलोगे, मैं ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा कि नहीं जाएंगे? यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि बेटा y कितना? 0। तो y ऊपर की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव में। इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे 0, यहीं पे रुक जाओ। अब ये लाई किसके ऊपर कर रहा है? क्वाड्रेंट में नहीं दोगे इसका आंसर। इट विल लाइज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस या पॉजिटिव x एक्सिस। मुझे बताना ये पॉइंट -3,0,
यहां से ओरिजिन से यहां पे आ गए, ये पॉइंट आ गया -3,0। अब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट यहां पे है, कोई आपका पॉइंट 0,-1, ये कहां पे है 0-1? हाँ जी, इधर आप बताओगे, यहां पे कहा, बताओ, नहीं पता? यहां से ऊपर जाने के नीचे, नीचे, तो बेटा 0-1, x0 y-1, दिस पॉइंट भी 0,-1। और देखना 0,4, ये कहां होगा 0,4? बिल्कुल ऊपर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर? किसी को भी डाउट? अगर ये पॉइंट पूछा कहां लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, सब क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो बताओ, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ आना। ये बेसिक सी चीजें हैं लाइन बनाने के लिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेटा। ये अगर लाइन समझना है तो ये आएगा, तब जाके कुछ समझ आएगा। बताओ बेटा, क्या डाउट है, बताओ। क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? बच्चे अब एक चीज समझना प्लीज, आपने अगर ये पॉइंट लोकेट किया, ये पॉइंट लोकेट किया, यहां से एक चीज दिख रही है, वाई एक्सिस के ऊपर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0, देख लो आप। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर मैं अगर राइट साइड जाऊंगा एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाऊंगा एक्स नेगेटिव, बट वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो ऑन वाई एक्सिस अब्सिसा विल बी 0। कई बार एमसीक्यू आ जाता है भी, अब्सिसा कहां 0 होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। जनरली बच्चे एक्स एक्सिस लिख के आ जाता है, अब्सिसा एक्स एक्सिस दिमाग में भरा होता है भी, अब्सिसा एक्स एक्सिस, अब्सिसा एक्स। भाई पूछा क्या, वो तो पढ़ो भी। अब्सिसा, वेयर अब्सिसा बिकम 0, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस आएगा। पूरा पढ़ना क्वेश्चन, ये नहीं है अब्सिसा और एक्स एक्सिस जोड़ दो हमेशा ही। अब्सिसा 0 कहां होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? सेम एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा y कोऑर्डिनेट 0, दैट मींस ऑर्डिनेट विल बी 0, ऑर्डिनेट विल 0 ऑन एक्स एक्सिस, हमेशा ही 0 होगा। ये पॉइंट क्लियर? अब आपको इस चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखना है। ग्राफ बनाने से पहले लाइन बनानी है, मतलब लाइन बनानी है। लाइन बनाने के लिए पहले क्या बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स। पॉइंट्स लोकेट करने, आगे कुछ भी पॉइंट लोकेट कर लोगे। एक चलो एक छोटा सा पॉइंट और, मुझे पॉइंट बताना, आप ध्यान से बताना, 2.5, 3.5, ये कहां होगा पॉइंट? डेसिमल्स में 2.5, यहां से जाओगे 2, 3, बिल्कुल मिड में। ऊपर कहां जाओगे 3.5, 1, 2, 3, बिल्कुल यहां पे ये पॉइंट आएगा कहीं, यहां पे 2.5, 3.5, ये पॉइंट क्लियर? डेसिमल्स में आगे तो बस उतना हाफ शिफ्ट हो जाएगा आगे, बट मैं अवॉइड करता हूं डेसिमल्स में क्वेश्चन को लेके आने के लिए। अवॉइड कर सकते हो जितना आप कर सकते हो, करेंगे अभी। पहले ये बताओ, ये समझ आ रहा है इतना? अब बेटा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन को ग्राफ पे बनाना सीखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का ही क्वेश्चन आना है। उससे पहले एक बेसिक सी लाइन सीखते हैं। आपने मुझे सबको बताया, सबने बताया ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स डैश वाई, वाई डैश एक्स। क्लियर? दिस विल बी योर
ओरिजिन। इतना क्लियर। अब बेटा सुनना, x इक्वल टू 0, इसका मीनिंग सुनो पहले तो क्या है। बच्चे इसको लेते हैं सर ये पॉइंट दिया, पॉइंट नहीं है बेटा। पॉइंट अगर वर्ड आ गया ना कहीं, उसका मीनिंग ये है कुछ भी, मतलब x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, चाहे 0 ही क्यों ना हो। मतलब अगर ये लिखा है 2,0, ना दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है। या x इक्वल टू आपको दे दिया 2, ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है। पहले ये बात क्लियर। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, ऑल दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अब लाइन बनेगी कहां पे और कैसे। x इक्वल टू 0 आपने मुझे बताया है अभी थोड़ा टाइम पहले, x 0 कहां कहां होगा। तो बेटा जो ये y एक्सिस है ना, आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट देख लो, कोई भी पॉइंट, इनफिनिट पॉइंट्स है जहां x की वैल्यू कितनी होगी 0। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू 0। अगर मुझे लाइन बनानी है x इक्वल टू 0, y एक्सिस ही x इक्वल टू 0 होती है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट, इनफिनिट पॉइंट्स हैं, इनफिनिट पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स में x की वैल्यू कितनी है 0। y कुछ भी हो, y नीचे डिक्रीज होता जाएगा, ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, बट x कितना। तो इसलिए इस लाइन को आप बोलोगे x इक्वल टू 0। इज इट क्लियर एवरीवन? सेम y इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन, x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 0। क्यों? जितने मर्जी पॉइंट ले लो यहां पे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सबकी y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको x इक्वल टू 0 लाइन बोला है, दैट मींस y एक्सिस ही कह रहा है वो इंडायरेक्टली, y इक्वल टू 0 कह रहा है वो, इट मींस x एक्सिस की बात कर रहा है वो। इतना पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ x इक्वल टू 2। ये लाइन कोई बता सकता कैसे और कहां पे कैसे बन सकती है? थोड़ा सा कोई आइडिया, x इक्वल टू कौन सी लाइन होगी, कैसे बनेगी? लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ये तो है नहीं ये लाइन है, लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी। थोड़ा सा कोई आइडिया किसी के दिमाग में? 1 2 3 -1, x इक्वल टू कहां कहां है आप ये बताओ। इतना सोचो भी x2 कहां कहां है। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे ये जो मैंने अभी पॉइंट मार्क किए हैं, यहाँ पे चेक करना x कितना सब जगह, x यहाँ पे कितना, y बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, बट x2 है। तो बेटा x इक्वल टू ये लाइन आ गई आपकी, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू, या ग्राफ ऑफ x इक्वल टू। x इक्वल टू ग्राफ के ऊपर ये लाइन है। क्यों ये लाइन है बेटा? क्योंकि यहां x की वैल्यू हर पॉइंट पे, हर जगह 2 है, y नहीं मुझे पता कितना, मुझे दिया ही नहीं है, मुझे x इक्वल टू दिया, इट मींस x 2 है। तो ये लाइन आ गई। अब इसका नेम एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, ये पॉइंट, x इक्वल टू इज लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस और perpendicular to x axis, passing through 2 on positive x axis। दोबारा सुन लो, ये वर्डिंग्स सुन लो। x इक्वल टू इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और इसकी जगह क्या बोल सकते हो, x इक्वल टू इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। या तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोल लो या पैरेलल टू y एक्सिस बोल लो। पासिंग थ्रू, पास कहां से करेगी, पासिंग थ्रू 2 ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे मैक्सिमम बच्चे बता देंगे x इक्वल टू -1 कहां से कैसी लाइन होगी वो, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू -1।
ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है, और ये लाइन नहीं है, ये जो लाइन है, नाउ दिस लाइन इज इक्वल टू, क्या नेम है इसका, x इक्वल्स टू -1। दिस इज अ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -1। समझ आया? अब अगला भी मैक्सिमम बच्चे बता देंगे, मुझे बताना y इक्वल टू -1 की ग्राफ की वैल्यू कहां पे कैसे बनेगी, y इक्वल टू -1 पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू -1 और नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो बेटा ये वाली y एक्सिस वाली ये बन गया बेटा, ये आपकी आ गई y इक्वल टू -1। क्लियर? बताना आगे एक और लास्ट, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू 3 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो बेटा 1 2 3, तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब y फिक्स हो गया, क्योंकि y कब चेंज होता है, ऊपर और नीचे जाने से। मैं तो हॉरिजॉन्टल चल रहा हूं, तो y इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट देख लो, सबके ऊपर y कितना 3। इज इट क्लियर? अब लास्ट, अगर आपको दिया हुआ है x इक्वल टू a, इसका जनरल मीनिंग क्या आ गया, दिस लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू a पासिंग थ्रू a। अब a की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइड पास करेगा, a की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव साइड पास करेगा। बट इतना कंफर्म है भी पैरेलल टू y एक्सिस ही होगा या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ही होगा। क्लियर? y इक्वल टू b का जनरल मीनिंग पैरेलल टू x एक्सिस परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू b। इज इट क्लियर? 4 इक्वेशन समझ आ गई, 4 लाइंस की, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a जो भी होगा वहां से पास करवा दोगे, y इक्वल टू b जो भी होगा वहां से पास हो जाएगी। 4 लाइन समझ आ गई सीधी सीधी, पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर? अब ये तो है बहुत सिंपल वाली कैटेगरी, मतलब ये नहीं एग्जाम में आती, बहुत रेयर चांस है। अब एग्जाम में जो आएगा वो सुनो, क्या होगा, इतना कुछ करवा दिया। अरे बात ये है भी, जो ये जो कुछ करवाया ना, इसके बिना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज समझ नहीं आ गया? अच्छा, इतना ध्यान से सुनो ना, आपने बोल दिया एग्जाम में नहीं आना इसलिए। अरे आ भी सकता है, ये नहीं भी नहीं आ सकता, चांसेस कम है, पर बेटा वो सिंपल वाली है, इतना सिंपल कई बार कम आता है। प्लीज अब सुनना बेटा प्लीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट 2 ही क्वेश्चन करना है बस, अब सेम ही क्वेश्चन है दोनों, पहले थोड़ा सा इजी फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट। आपकी ये लाइन आ गई, y एक्सिस y पॉजिटिव y नेगेटिव, इधर भाई बेटा बोलो ना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अब आपके पास ग्राफ ज्यादा बड़ा होगा, मेरे पास इतना ही है, तो प्लीज इतने में समझ लो। ये ओरिजिन पॉइंट्स लोकेट करो, पहले पॉइंट बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये कहां तक लेनी है आपको खुद समझ आ जाएगा कुछ टाइम बाद, एक बार के लिए आप 4 4 5 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ले लो आप, -3 -4 -1 -2। ठीक है, ये बन गया बेटा x एक्सिस y एक्सिस, रीजन पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे। अब सुनो, आपको एक मैंने लाइन दे दी, इक्वेशन ऑफ लाइन x + y = 4,
x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक लाइन दे दी आप। अब ये इस लाइन को आपने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। पहले जो लाइन थी 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, कुछ ऐसी थी, बट यहाँ पे x और y प्लस सम इक्वल टू 4 दिया है, तो पैरेलल तो नहीं बनेगी। पैरेलल बनती है जब x की वैल्यू दी हो या y की वैल्यू दी हो। अब यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं आएगी। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना बेटा। ये प्लीज सुन लो, ये आपकी मर्जी, यहां से x की वैल्यू निकालनी है या y की। हम जनरली ज्यादातर केसेस के अंदर y की वैल्यू निकालते हैं। यहां से बताना y कितना, 4 माइनस एक्स। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब बेटा इसके ऊपर एक पॉइंट और बताओ। इससे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है? 2, 3, 4, कितने पॉइंट्स? लाइन बनानी है आपने, मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं? क्या 2 पॉइंट पता आपको तो लाइन बन जाएगी 2 पॉइंट से? बिल्कुल, ये 2 पॉइंट पता है बेटा, ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए, बट आपने कभी भी 2 नहीं बनाने, हमेशा 3 पॉइंट बनाने। 2 पॉइंट बना के लाइन नहीं बनानी। बट अगर आपने 2 पॉइंट लेके बनाई, ये नहीं भी गलत बनेगी, सही आएगी, सही आंसर भी होगा। बट 3 क्यों लेने हैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले सुनो बनाने कैसे और कैसे पॉइंट। अब आपको एक बॉक्स बनाना है हमेशा। बेटा प्लीज बोलो ना, x ये 1। आपने x की वैल्यूज अपनी मर्जी से जो आपका मन करे आपका राज है वो पुट करो, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी। बट मैं कह रहा हूं x की जब आपने पुट करनी है, खुद से पुट करनी है, तो क्यों बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, छोटी से छोटी पुट करेंगे। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना कैलकुलेशन पार्ट भी छोटा, उतना यहाँ पे लोकेट करना भी इजी। अब बच्चा के सर मैंने 100 पुट करना है, भाई ग्राफ में 100 है ही नहीं, यहाँ पे इतनी जिद भी नहीं करनी। ठीक है, करना है तो आगे आओ, आएगा। फिर वो 10 का गैप लेना पड़ेगा, 10, 20, 30, 40 ऐसे गैप लेना पड़ेगा। बट अभी उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल आप एक छोटी वैल्यूज के लिए बात करते हैं। मैंने x की वैल्यू पुट की, इफ x इक्वल टू 0, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर। पुट करो 4 माइनस 0, इट विल बी 4 आ गए। अब ये x और ये y बॉक्स में रख दो, x 0 तो y कितना आ गया, कितना क्लियर। एक पॉइंट बन गया 0,4। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लेने आपने, पॉइंट्स निकाल के लोकेट करना आपको आ गया, ज्वाइन करके आपकी लाइन। देखो आगे एक और, x पुट करो जो आपको मन करे, 1। x अगर 1 तो y कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 1, इट विल बी 3। मैंने एक बार सिंपल इक्वेशन ली है, बिल्कुल सिंपल सी, ताकि आप वैल्यूज समझ पाओ, निकालनी कैसे ये समझ पाओ। अगर आपका x 1 तो y विल बी 3। इज इट क्लियर? आगे बेटा ध्यान से देखना आगे। अगर मेरा इफ x इक्वल टू 2, ये फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है। बॉक्स बनाने से पहले बॉक्स साइड में बना लेना, ये फर्क करके दिखाना सब कुछ, ये सब कुछ करके दिखाना है। x 2 तो y कितना आ जाएगा बेटा, 2, 2,2। 3 पॉइंट तो आगे, मैं एक दो और ले लेता हूं। इफ x इक्वल टू 4, y बताना कितना, y विल बी 0। एक पॉइंट और ले लो चलो। x इक्वल टू 5, प्लीज सोच के बताओ y कितना आ जाएगा। तो ये नहीं कहना सर नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x y दोनों भी हो सकते हैं नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर। आपकी लाइन 2 पॉइंट से ही आ जाएगी, आपने 3 बनाने हैं। रीजन बताता हूं 2। पहले लोकेट करो इनको भी, 0,4 वेयर इट लाइज, 0,4 यही होगा। प्लीज देखते जाना, यही होगा पॉइंट 0,4। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ,
1,3 x1 y3। देखना यही पॉइंट होगा। ईमानदारी से देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा ना ये पॉइंट लोकेट करना तो पूछ लो, इसके बिना कुछ नहीं होना। 1,3 समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट 2,2 x2 y2, दिस पॉइंट। अब मैंने आपको बोला 3 पॉइंट लोकेट करने के लिए, चलो वैसे ज्यादा बनाती हो तो आपको 3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। लोकेट करने के बाद उनको ज्वाइन करके देखो, अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मींस तीनों पॉइंट सही निकाले हैं आपने। ये 3 पॉइंट इसलिए कह रहा हूं, आपका क्वेश्चन अपने आप ही रीचेक हो जाएगा अपने आप। कैसे? अगर आपने ये 3 पॉइंट बनाए, 2,2 नहीं, आपने कुछ और गलती से कुछ और निकाल दिया, वो पॉइंट यहां पे बन गया, ये आपका पॉइंट यहां पे बन गया, तो बेटा ये तो लाइन है नहीं अब। तो इट मींस 3 पॉइंट्स में से आपका एक पॉइंट रॉन्ग है। आप कैलकुलेशन पार्ट दोबारा चेक करोगे सारा, वो कोई भी एक रॉन्ग हो सकता है, बट एक रॉन्ग है। 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, चाहे 5 पॉइंट हो, सारे के सारे एक लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। आपने कोई और पॉइंट लिया, इधर कोई और पॉइंट लिया, आंसर नहीं चेंज होगा, पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, लाइन ऐसे ही बनेगी। सुनना कैसे? किसी ने ये पॉइंट लिया होगा, ये पॉइंट लिया होगा, आपने ये पॉइंट ले लिया और ये ले लिया, लाइन यहां पे और ऐसे ही बनेगी और कहीं भी नहीं बनेगी। पॉइंट अलग लेने से लाइन की पोजीशन नहीं चेंज होगी, लाइन यहीं पे बनेगी। ये पॉइंट क्लियर मेरा भी? अगर आपने 2 बच्चे अलग अलग पॉइंट ले लिए, x, y अलग अलग, तो y और x चेंज होने से लाइन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लाइन यहीं पे और इसी एंगल पे इसी पोजीशन पे बनेगी। आगे पॉइंट देखना, 4,0 कहां पे है? ये रहा। 5, -1 ये रहा। तो बेटा चेक कर लो, सारे के सारे पॉइंट सिंगल लाइन के ऊपर है। कोई भी बच्चा ले सकता है, किसी ने ये 2 लिए होंगे, किसी ने ये 2 लिए होंगे। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहा, तो आपको जितने भी पॉइंट आपने बनाए सारे रीचेक करोगे कि मेरा कौन सा पॉइंट गलत है। गलत पक्का है एक, क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि वो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। ये पॉइंट बताओ बेटा, क्लियर सबको? अब किसी भी बच्चे को डाउट? पक्का? अब बेटा ये आपका ग्राफ बन चुका है, ये आपका आंसर। एक चीज यहां पे लिख देना ऊपर, x + y = 4, ये ऊपर लिख देना इसके, ताकि पता लगे x + y = 4 की ग्राफ की वैल्यू आ गई, ग्राफ है। क्लियर? अब सुनो एक लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुना बेटा। ना बोलो। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी। 2x - 3x - 2y - 2 = 0। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। इसका ग्राफ बोल रहा है। पहले ज्यादा सिंपल वाली क्वेश्चन थी, थोड़ा सा ध्यान से ये समझ आ गया तो आपका हाफ से ज्यादा काम खत्म है चैप्टर का भी। यही थोड़ा सा बच्चों को कम आता होता है, जो बाकी पार्ट बचा है आपका वो तो बहुत इजी, क्लास में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्लास में आंसर, क्लास में क्वेश्चन, कितना इजी है ये समझ लो। ये प्रैक्टिस करके लेके आनी है आज ही। ग्राफ के ऊपर कभी भी पेन नहीं चलाना, बिल्कुल भी, देखते ही क्रॉस, पेंसिल से प्रॉपर लाइंस लगानी है, ग्राफ पे करना है। ये नहीं है रफ नोटबुक के ऊपर आपने लाइंस बना ली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वहीं पे ग्राफ बना के लेके आ गए, नहीं, प्रॉपर ग्राफ के ऊपर बना के लेके आना आज। प्लीज सुनो। अब यहां से मैंने पहले तो y की वैल्यू निकालनी थी, आपने हमेशा, जरूरी नहीं है y की वैल्यू निकालनी है, कोशिश करो भी y की ही निकालो। कोशिश किसकी करनी है? या तो y की, या फिर जिसका कोएफिशिएंट छोटा है, ज्यादा छोटा, दोनों छोटे हैं, कोई दोनों बड़े नहीं है, आप y की वैल्यू निकाल लो हमेशा। यहां से y की वैल्यू कैसे आएगी रक्षित? y की वैल्यू बेटा
3x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2y, 2y उधर गया, y की वैल्यू बेटा 3x माइनस 2 अपॉन 2, 2 को अलग अलग डिवाइड कर दे, 2 को अलग अलग ले जाओ दोनों के नीचे, तो y इज इक्वल टू 3x बाई 2 माइनस 1। अब आपकी ये लाइन बन गई। देखो ये इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें एक ही बात है, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया आपने। ये लाइन और ये लाइन एक ही बात है, मैं थोड़ा उधर ले गया, डिवाइड कर दिया, कुछ ये किया, बात कोई भी चेंज नहीं होगी, ये सेम है, बस उसकी फॉर्म थोड़ा सा आपने रीराइट कर दिया। ये पॉइंट क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था x की वैल्यूज आपका राजा जो मर्जी पुट करो, अभी भी वैसे तो कुछ भी कर सकते, बट थोड़ा सा सुनो भी आपका आंसर डेसिमल्स में ना आए, क्योंकि डेसिमल वाला पॉइंट बच्चों को मुश्किल लगता है लोकेट करना, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो सुनो। बनाना वही है बॉक्स, मैं यहां पे बना देता हूं, एक्स वाई। प्लीज x की वैल्यू सबसे पहले तो मैं 0 पुट करता हूं, जनरली कोशिश होती है भी x 0 पुट करो। इफ x इक्वल टू 0, प्लीज टेल मी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 इंटू 3/2 0, कितना बचा? -1। 0, -1, पहला पॉइंट आ गया, 0, -1। सेकेंड पॉइंट, x की वैल्यू बेटा कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं कह रहा हूं डेसिमल में ना आए। अगर आप x की वैल्यू इवन नंबर पुट करो, इवन नंबर, तो वो 2 से हमेशा कट हो जाएगा, तो डेसिमल में बनेगा ही नहीं कभी भी। तो मैं x की वैल्यू इवन नंबर में पुट करूंगा, +2, -2, 4, -4, ताकि वो नीचे वाले 2 से कट होके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। कुछ और भी ले लोगे तो गलत नहीं है, बस डेसिमल में लोकेट कर देना वो। मैंने x की वैल्यू पुट की 2, तो प्लीज बताओगे y कितना आ जाएगा? 2 पुट करो, 2 से 2 कट गया, 3 - 1 2, y भी 2 ही आ गया, x2 y2। ये क्लियर? x पुट कर दो बेटा, 4 पुट कर दिया मैंने, 4 पुट करो, 4 इंटू 3 12 बाई 2 6, -1 5, तो y कितना आया? 3/2 इंटू 4 -1, इट विल बी 5। क्लियर? तो पॉइंट लोकेट यहां पे लिख दो 4, 5। ये बॉक्स जब बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेट करने में मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, बॉक्स में पॉइंट गलत आया तो सारा कुछ गलत हो जाएगा भी। तो बहुत इजी है, बट माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना बस। ये बॉक्स समझ आया, बॉक्स कैसे बना ये समझ आया। अब लोकेट करो 0 -1, वेयर इट लाइज, 0 -1 बच्चे कहां होगा ये पॉइंट? ये होगा 0 -1। सेकेंड पॉइंट 2, 2 x2 y2, ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट x4 y5, 1 2 3 4 y5, 1 2 3 4, नियर अबाउट यहां पे होगा, नियर अबाउट। ज्वाइन करो, सेम लाइन में आ रहा है। अगर वो सेम लाइन पे ना, थोड़ा देखो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे वो चल जाएगा, बट ज्यादा नहीं, उसको पॉइंट को प्रॉपर डार्क कर देना, उसके ऊपर आ जाएगा। ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, भी उस लाइन के ऊपर ही नहीं है, यहाँ पे आ गए तो ये ऊपर नहीं है, ये थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्लियर? अब ये पॉइंट आपका आया था कितना? 4, 5। बेटा इसके ऊपर लाइन लिख दोगे 3x - 2y - 2 इक्वल टू 0। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन सुन लो, एक मिनट बुक देना, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन कौन कौन से करना है बेटा, देना बुक, नोट कर लो भी, नोट कर लो बच्चे, नोट कर लो क्या क्या होमवर्क करके लेके आना है। एक्सरसाइज सेकंड के एग्जांपल 5 हैं, मुझे पता है सेकंड एक्सरसाइज नहीं है,
बट सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल करोगे तभी जाके थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। सेकंड एक्सरसाइज के 5 एग्जांपल, थर्ड एक्सरसाइज जो कि आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9। बेटा उठाना, देख लो यहां पे, एक मिनट देखना बेटा प्लीज। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट यहां पे देख लो प्लीज। ये जो क्वेश्चन कराया आपकी बुक को ला, अभी दिखा रहा हूं, देख लो बच्चे, ना बोलो। ये देखना भाई, सेम वैल्यूज अभी यही ली थी मैंने, इक्वेशन यही थी 3x - 2y - 1 -2। तो प्लीज सुन लो, थोड़ा सा फर्क है, यही लाइन है, इन्होंने पॉइंट कोई और लिए है, तो ये नहीं भी लाइन चेंज हो जाएगी, लाइन वैसे ही यहीं पे बनेगी। क्लियर? प्लीज क्वेश्चन देखना, एक मिनट। ड्रॉ द ग्राफ लाइन, अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ लाइन, सेम क्वेश्चन। एग्जांपल 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। समझ आया? आगे देखना थर्ड एक्सरसाइज जो स्कूल में करवाई है, ज्यादा जल्दी मत करा करो, पहले बताया ना आपको। सिक्स क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ, सेम लाइन ही है, ये भी लाइन, और एक 9th क्वेश्चन। तो 5 एग्जांपल्स, 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस है, आराम से 1.5 घंटा लगेगा, बनाने में 1 घंटा लग जाएगा। प्रॉपर बना के ग्राफ पे करके लेके आना, मैं चेक करूंगा अभी कल, ठीक है? अब जाओ।